गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपन, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको कि अपन जो रोज का रोज टॉपिक लेते हैं वो एक सीक्वेंस से लेते हैं और उस सीक्वेंस के तहत अपन प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसको प्रैक्टिकल करते होंगे घर पे। अगर सिस्टम है तो ठीक है, नहीं है तो वीडियोस ज़रूर देखें आप, उससे आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा और उम्मीद करता हूँ कि आप उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहोगे, क्योंकि हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि हम लिमिटेड साधन के ऊपर काम कर रहे हैं। आप मैं जानता हूँ कि आपके पास, कुछ बच्चों के पास सिस्टम नहीं है और वो आके लैब में ही काम करते थे। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देख के कुछ सीखने का प्रयास करें। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। कोई पुरानी फाइल ओपन कर लेते हैं, उस पुरानी फाइल पे अपन कुछ नई चीज़ आज सीखते हैं। जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको कि अपन किस तरह से कॉलम्स बना सकते हैं। एक दो नहीं, 3 4 जो भी कॉलम्स आपको बनाना है उतने कॉलम्स आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो सभी कॉलम्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आगे कि अपन आगे को कौन से ऑप्शन करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपन लेआउट मेनू पे काम कर रहे हैं और उस लेआउट मेनू पे अपन कॉलम, ब्रेक, लाइन, नंबरिंग, हाइफनेशन, ये सभी मैंने आपको कल के वीडियोस में बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें शायद न समझ में आ रही हो, तो उम्मीद ये करूँगा मैं कि आप उस वीडियोस को दोबारा देखें और दोबारा देखने के बाद अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं कल आपको ये बताया था कि कॉलम्स और ब्रेक्स और ब्रेक्स के अंदर इवेंट्स और ऑड ये किस तरह से काम करते हैं, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। लेकिन ये जो मैंने किया है इसको आपको भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने करके देख लिया, आपको समझा दिया और आपने उसको देख लिया एक बार और उसका आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं या प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, ये किसी कारणवश से प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। तो आप वीडियोस को ही देखें और वीडियोस को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आखिरकार इसमें कौन सी चीज़ें, कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें ये चीज़ नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए तो अपन इस पे देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिंग का है कि किस तरह से स्पेस सेलेक्ट करते हैं। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और लेफ्ट स्पेसिंग में देना, राइट स्पेसिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे आपको कर्सर रख दूँगा, फिर आपको शायद समझ में आए। ये देखिए, ये हमने स्पेसिंग जो रखा है, ये हमने इतना 0.5 स्पेसिंग हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये राइट साइड एलिमेंट हमने, लेफ्ट साइड एलिमेंट हमने सेट किया। राइट साइड आप सेट करना चाहते हैं तो राइट साइड सेट कर दीजिए, उसके पहले सेट करना चाहते हैं तो उसके पहले आप सेट कर दीजिए, या उसके बाद सेट करना है तो उसके बाद सेट कर दीजिए। ये देखिए, ये चारों सेटिंग मैं आपको करके दिखा दी। ठीक, किस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे अब कोई इमेज ले आए और उस इमेज को हम यहाँ पे
उसकी पोजीशन चेंज करें। ठीक, तो अगर कोई इमेज है तो ठीक है, नहीं सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज लाना पड़ेगा और इमेज की पोजीशन चेंज करें। और रैपिंग टेक्स्ट ये मैंने आपको बता दिया है, ये दोनों तीनों ऑप्शन बता दिया है मैंने। ठीक है, हाँ ये सब ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। ग्रुप को रोटेट करना, इमेज में मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं इंसर्ट करके इमेज एक दिखाई दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई भी इमेज आप ले आए, अगर यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं तो सीधे ऑनलाइन पिक्चर ले लें। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, ऑफलाइन है, यहाँ कोई पिक्चर सेव नहीं है, यहीं से आपको बता देते हैं। काश नहीं हुआ था, अभी हो गया है, अब इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखा दिया था इसके पहले, आप इसको फिर से देख लो। मैं लेआउट की बात कर रहा हूँ, इस लेआउट में देखिए पोजीशन की मैं बात कर रहा था। इस पोजीशन में मैंने टेक्स्ट को कहाँ रखना है, अगर आप चाहते हैं तो टेक्स्ट को बीच पे रखना है तो ये देखिए टेक्स्ट को बीच पे रखा जा सकता है इस पोजीशन, ये मैंने आपको सब बता दिया था। ठीक है, फिर भी लेआउट मेनू में ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन को आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से करना है। ठीक है, ये पोजीशन हमने किया। दूसरा पोजीशन हमने ये किया कि टेक्स्ट को मान लीजिए इमेज को टॉप पे रखना है कॉर्नर पे, और फिर इस तरह से टेक्स्ट आपको दिखाना है। ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद ये पोजीशन आपको चेंज करनी है, ये जिस तरह की पोजीशन आपको रखना है उस तरह के पोजीशन आप रख सकते हैं। यहाँ पे मोर लेआउट है, मार्जिन ये सेट करना है अगर आपको, तो आप ये भी सेट कर सकते हो। ये सब मैं आपको बता चुका है इसके पहले वाली वीडियोस में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो मेनू दिया है, लेआउट का मेनू दिया है, ये पूरा लेआउट का मेनू जो मैंने पहले आपको इंसर्ट मेनू बताया था, उस इंसर्ट मेनू के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम टेक्सटिंग की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग की पूरी बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये काम हो रहा है। यहाँ पे रैपिंग टेक्स्ट की बात हो रही है, यानी देखें तो हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से जो हमारी इमेज है उस इमेज को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कहाँ कहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि देखिए मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दिया कि जो आपका टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को पॉइंट करके एडिट करके उसको तोड़ भी सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने इमेज को कम ज़्यादा भी कर सकते हो जैसा आप इमेज को बनाना चाहो। ठीक,
तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कहाँ, इंसर्ट में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंसर्ट मेनू के ऑप्शंस हैं तो आप लेआउट मेनू पे इसको ना करें। ये एक्चुअल किसी भी टेक्स्ट किसी भी इमेज को ये दर्शाने के लिए है कि उस इमेज में क्या क्या चीज़ की जा सकती है। अगर मान लीजिए आपने वहाँ इंसर्ट मेनू में ऑप्शन आपसे धोखे से छूट गए मान लीजिए, तो आप यहाँ जाकर रैपिंग टेक्स्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अलाइन आप यूज़ कर सकते हैं, अलाइन टॉप बॉटम। ये कब यूज़ किया जाता है तो ये मैं आपको बता दूँ, ये मैं सब आपको करके दिखा दिया हूँ कि जब आप टेबल यूज़ किए थे तो टेबल में हम टेक्स्ट को टॉप पे रखे थे, बॉटम पे रखे थे, लेफ्ट पे रखे थे, राइट पे रखे थे। ठीक है, ये पूरे के पूरे मैंने आपको अगर याद हो तो पुरानी जो वीडियोस मैंने टेबल में ऑप्शन बताया था आपको, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये इंसर्ट पे मैंने टेबल बताया था और इस टेबल को हमने किया था, यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था, अगर आपको याद हो। अब इस यहाँ पे मैं वो भी करके आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये मान के चलिए ये टेबल था और मैं वर्बली जल्दी से थोड़ा सा करके दिखाई दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे SICS, अब देखिए SICS यहाँ पे है। अब देखिए यहीं पे इसका लेआउट पे चले जाएं और अलाइन पे चले जाएं, तो देखिए ये अलाइन वाले ऑप्शंस आपको यहाँ पे खुल जाएंगे और ये पूरे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब अगर आपने ऐसा किया है तो आपको देखिए यहाँ भी वो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यानी ये आपने सेलेक्ट किया IRTC पे राइट क्लिक करके, टेबल पे राइट क्लिक करके और टेबल की प्रॉपर्टीज़ पे जाके, टेबल की प्रॉपर्टीज़ पे जाके ये पूरी प्रॉपर्टीज़ को भी आप सेट कर सकते हैं। ये मैंने सब आपको बता दिया है। आप पुराना वीडियोस मेरा देखिए, उस पुराने वीडियोस में पूरे के पूरे ये चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से भी लेआउट के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये चीज़ किया, यानी लेआउट ऑप्शन का यूज़ हमने पोजीशन सेट करने के लिए, रैपिंग ट्रस्ट करने के लिए, टेक्स्ट के फ्रंट पे अगर आप लाना चाहते हैं तो टेक्स्ट के फ्रंट पे ले आइए, बैकवर्ड चले जाइए, फ्रंट पे आ जाइए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये टास्क पेन, सिलेक्शन पेन, अगर आप यहाँ हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट अगर इसका देना चाहते हैं, इसको मिडिल पे देना चाहते हैं इमेज को, तो आप इसको लेफ्ट और मिडिल टॉप बॉटम जहाँ आप इसको देना चाहते हैं आप वहाँ इसको सेट कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए, यानी कहा जाए तो हाँ ये हमारे उस टेक्स्ट के चारों तरफ हम इसको ले जा सकते हैं, कॉर्नर पे ले जा सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर। ठीक है, मिडिल, सेंटर, ये मैं सब आपको ये भी बता चुका हूँ मिडिल क्या होता है, सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में तभी आएगा जब आप वीडियोस देखते रहोगे। हो सकता है कि आप अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखे होंगे तो ये आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो इसको हमने एक एक चीज़ भी अलग अलग करके ये करके भी मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्रैपिंग कर सकते हैं, यानी इसको हटा सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये पूरे ऑप्शंस मैंने आपको करके दिखाए थे, रैपिंग टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखिए ये पूरे ऑप्शंस। पुराना वाला जो मेरा वीडियो है जो इंसर्ट मेनू में जो पढ़ा रहा था, उस इंसर्ट मेनू में मैं सब एक्स्ट्रा करके आपको दिखा दिया था, यानी एक एक ऑप्शन बता दिया था और वही ऑप्शन आपके लेआउट मेनू पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि हमें लेआउट मेनू के ऑप्शंस जो हैं उन लेआउट मेनू के ऑप्शन को करना है। ठीक है, और वो जो इंसर्ट मेनू में आपने किया था ना वही लेआउट मेनू में ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ लेआउट मेनू में ये सभी ऑप्शंस आपके होगा, यानी इंडेंट की बात करें, स्पेसिंग, इंडेंट, पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा ये बस अलग थोड़ा सा आपको मिलेगा। ठीक है, और ये आपके
क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी तो मान के चलो जैसे अपन लोग प्री सेमेस्टर एग्ज़ाम लेते हैं या आप लोगों के घर बैठे एग्ज़ाम लेते हैं हम लोग, तो इसमें तो ठीक ही है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है तो आप सोचिए कि एडेंट और पैराग्राफ स्पेसिंग ये पूछते ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेटिंग होती है, अगर ये सेटिंग आप अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपको काम करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, आप बड़े आसानी से मैनेज कर लोगे अपने आप। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेआउट्स में क्या क्या काम है, यानी इवेंट हमने किया, स्पेसिंग, पैराग्राफ, पोजीशन, ठीक है, और रोटेट। अब देखिए इमेज को अगर आप ये भी चाहते हैं, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए कई बार क्लिक करने पे जब आपका कर्सर वहाँ पे होगा तभी आप उसको क्लिक कर पाएंगे। यानी देखिए हमने इसको रोटेट किया 90 डिग्री, तो आप देख सकते हो 90 डिग्री पे भी हमने इसको रोटेट कर दिया। तो ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन हमें करना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा किया, रख दिया यहाँ पे और वो अपने आप हो गया, यानी हमें ये ऑप्शंस को करने भी है। देखिए हमने रोटेट किया, इसको रोटेट देखो तभी हो गया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट उसको सेलेक्ट ही नहीं करता और रोटेट करने की कोशिश करता है या कोई भी ऐसे ऑप्शन करने की कोशिश करता है, वो एक्टिवेट नहीं होते ऑप्शन, और जब एक्टिवेट नहीं होते ऑप्शन तो उनको लगता है कि ये हो नहीं सकता। तो जो कि ऐसा है नहीं, पहले आप उसको सेलेक्ट करिए और जब आप सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट करने के बाद वो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वैसे ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको बैठ कर हॉरिजॉन्टल नो रोटेशन ऑप्शन, ये देखिए फिर वही आ गया, इसकी साइज कम करना है, यानी जो भी आप यहाँ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साइज, रोटेशन, कितना रोटेशन रखना है, 2 पॉइंट 270 डिग्री रखना है या 90 डिग्री रखना है या 150 डिग्री रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये रोटेशन का पूरा यहाँ पे लेआउट का प्लान दिखाया गया है कि किस तरह से है इसको रोटेट किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है, जब तक आपका टेक्स्ट से, जब तक आपकी इमेज सेलेक्ट नहीं होती तब तक आप उसको रोटेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने फिर से सेलेक्ट किया, अब इसको मैंने रोटेट किया 90, लेफ्ट 90 या फ्लिप वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किधर रोटेट करना चाहते हैं, यानी उस इमेज को आप किस तरह से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए इसके जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि लेआउट जो मेन्यू है, लेआउट का मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन किया था, ये एक प्रकार से खाका है कि एक तैयार किया गया है कि अगर हम पहले से अपनी चीज़ों को तैयार नहीं रखते हैं, यानी कहा जाए कि बेस की सेटिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट आके काम करना शुरू कर देते हैं और फिर प्रिंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ फिर हम आसानी से काम नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न होता है कि वो एक्चुअल में जो सेटिंग नहीं करते तो प्रिंट आउट करते समय वो कहीं लेफ्ट साइड दब जाएगा, कहीं राइट साइड दब जाएगा, लेकिन अगर हम उसकी सेटिंग कर दिए तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे हमने पहले से सेटिंग रख दी है और पेपर भी हमने, जो पेपर का साइज़ है कि कौन से पेपर को हमने प्रिंट निकालना है हमें, वही पेपर हमने प्रिंट आउट में भी लगाया है। ठीक, तो ये हमें ध्यान भी देना है, ऐसा नहीं कि आप अगर सोचो कि मैं सेटिंग नहीं करूँ बेस की और प्रिंट आउट निकालना शुरू कर दूँ तो आपका प्रिंट सही नहीं निकलेगा। तो ये आपका लेआउट मेनू में ये पूरे के पूरे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, कि किस तरह से हमें काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना डेटा को यानी इमेज को देखो, जो भी आप करना चाहते हो, टेक्स्ट के बारे में करना है, बिहाइंड टेक्स्ट करना है, इसके पॉइंट्स बनाने हैं, रैपिंग करवाना है,
यानी जो भी ऑप्शन आपके पास है, मोर ऑप्शन, ये मैं आपको सब करके दिखा चुका हूँ। आप चाहें तो पुराना वीडियोस देख सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद इसी में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो लेआउट इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक, अब अपन नेक्स्ट डे जब आएंगे तो न्यू मेन्यूज़ लेंगे, और वो जो न्यू मेन्यूज़ होगा वो मेलिंग का होगा। ठीक है, क्योंकि ये टेबल का ऑप्शंस हैं, इनको हमने आपको करके बता दिया था टेबल वाले ऑप्शन में। तो ये जैसे लेआउट ऑप्शन मेन्यू का यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे हम रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं। तो टेबल में हमने सब कुछ बता दिया है, तो अब आपको ये मेनू अपन छोड़ के सीधे मेलिंग वाले में आएंगे, और ये मेनू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको बता दूँ। ठीक है, और इस मेनू के तहत अपन काम करेंगे। चलिए, तो आज से आपका ये लेआउट मेनू खत्म हुआ, और लेआउट मेनू खत्म होने के साथ आज की क्लास भी अपन खत्म करते हैं। अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए। ठीक है, और अपने परिवार की हिफाजत करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।